नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सुखी होंगे और आनंद पूर्वक जी रहे होंगे। जैसा कि आज के कल के टाइम में काफी चर्चा का विषय है कि अगर कोई आपके प्रति आपकी निंदा करे, आपको गाली दे, आपको ठेस पहुंचाए, आपसे हेट करे, आपके प्रति षड्यंत्र रचे, आपको नीचा खींचने की कोशिश करे, तब आपको क्या करना चाहिए। बहुत लोगों का मानना है कि जो जैसा करे उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ईंट का पत्थर ईंट से, इस तरीके की बहुत सारे वाद विवाद होते हैं। लेकिन मेरा और बहुत सारे ऐसे चिंतक हुए हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, इसका एक दूसरा भी उपाय है और दूसरे तरीके से अगर इसे किया जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा। जैसे कि कोई इंसान है और आपको नीचा खींचने की कोशिश, आपको गाली दे रहा है, आपके प्रति नफरत फैला रहा है, हर चीज में वो आपको नीचा खींचने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो कबीरदास जी इस पे बड़ा अच्छा अपना विचार प्रस्तुत किए थे और अगर उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे और समझेंगे तो मुझे लगता है कि जो इस बात की पुष्टि है वो हो सकती है। जैसे वो कबीरदास जी कहते हैं कि जो तो काटा बुए ताही बोत फूल, जो को काटा हुए ताही बोत फूल, तोको फूल की फूल है, बाकू है त्रिशूल। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई तुम्हारे प्रति कांटा बिछा रहा है, मुश्किलें पैदा कर रहा है, तो आप उसके लिए फूल बिछाओ, उसके लिए सुखद करो चीजें। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए वो फूल फूल है और उसके लिए वो कांटा कांटा है। क्योंकि ये बात आ जाती है आपके मेंटल स्टेटस की, आप क्या हो इस बात पे निर्भर करता है। जैसे कि आप जो है बहुत सकारात्मक इंसान हैं, हर चीज को लेके काफी पर्टिकुलर हैं, हर चीज बड़े व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं बहुत सही तरीके से प्लान करके व्यवस्थित ढंग से हर चीज देख सुन के करते हैं। लेकिन मान लो कोई इंसान आया और आपको गाली दे दी, अब आप उस अवस्था में आपका मेंटल स्टेटस है कि इस सोसाइटी को मुझे एक एक ऐसी सकारात्मक खुशबू फैलानी है जिसके प्रभाव से हर कोई जान के, आपको समझ के, आपके प्रति आपके जैसा बने। अब आप उस मेंटल स्टेटस के व्यक्ति हैं, आपको आके उसने गाली दे दी और आप जो है उसी की भाषा में आपने भी गाली दे दी। तब इसमें हुआ क्या, वो इंसान की जो थॉट थी उसकी थॉट आपसे मिल गई, तो उसे लगा कि अरे ये तो वैसे ही है जैसे मैं हूं। लेकिन आपका जो मेंटल स्टेटस है एक पॉजिटिव रहने का, एक अपने एंगर इश्यू को हैंडल करने का, उस अवस्था में आप जो है उस बात को ये समझेंगे कि वो उसकी मेंटल स्टेटस थी और मेरी मेंटल स्टेटस है कि इसने जो ये काम किया, क्या उसके पीछे कोई कारण है, उसने ऐसा क्यों किया। और जेन्युइन सी बात है कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता ही है। लेकिन आपका जो स्टेटस है वो एक अनुकरणीय है, लोगों को ऐसा है कि आपको समझते हैं, आपके बात में गहराई है, आप उस चीज को आपको मानते हैं।
तो वहां पे क्या हुआ कि उसने गाली दी थी, आपने भी दी थी, तो हुआ क्या कि आप जो है बदल गए, आप वो रहे नहीं जो थे। क्योंकि अगर आप वो रहोगे तो आप उस सिचुएशन में बदलोगे ही नहीं। अगर आप बदल गए इसका मतलब है कि आप फेक हो। भाई सिंपल सी बात है कि अगर लोहा है, अब लोहा को पिघलाओगे भी तो लोहा ही रहेगा ना, प्लास्टिक थोड़ी बन जाएगा। प्लास्टिक प्लास्टिक है, लोहा लोहा है। वैसे ही आप हर एक व्यक्ति की अपनी एक अवस्था होती है कि वो किस टाइप का है और उसका क्या हर बात को लेके समझदारी है, और उस लेवल पे लाने के लिए आपको वैसी अवस्था से गुजरना पड़ता है, उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तपाना पड़ता है। अगर आप लोहे को पिघलाना चाहोगे तो आपको टेम्परेचर ज्यादा देनी पड़ेगी, और प्लास्टिक को पिघलाना चाहोगे तो कम टेम्परेचर में पिघल जाएगा। वैसे ही आपकी मेच्योरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इसी बात पे निर्भर करती है कि कोई आपको कुछ कह दिया और आप तुरंत जो है उस पर रिएक्ट कर गए। तो ये जो रिएक्शन है इंस्टेंट वाला, ये कैसे काम करता है, इस पे देखो गांधी जी भी बहुत अच्छी बात कहे थे कि अगर कोई आपके प्रति हिंसा कर रहा है या आपको एक थप्पड़ मारा तो दूसरा भी गाल जो है उसके सामने कर दो, तो ज्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि वो इंसान इस बात को लेकर शर्मिंदा होता है कि ये जो मैंने कृत्य किया है ये ठीक नहीं, और उसको इस बात का एहसास होता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है, और आगे से शायद वो जो इस बात को लेके इतना घमंडी था और काफी ऐसी अवस्था में था कि उसे लगता था कि ऐसे बातें ठीक होती हैं, उसका शायद हृदय परिवर्तन हो जाए, वो बदल जाए। और ऐसे अगर एक एक लोग बदलेंगे तो ये पूरा जो समाज है एक ऐसे अवस्था में आ जाएगा कि हर एक व्यक्ति का स्तर वहीं पे होगा, और तभी एक अच्छे समाज के निर्माण में भागीदारी हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि एक इंसान ने रिएक्ट किया और आप भी उसी के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अब वहां पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। जैसे लगता होगा आपको कि अगर मैंने नहीं रिएक्ट किया तो उसे लगेगा कि ये कमजोर है, बुद्धिजील है। लेकिन यहीं पे ये समझ वाली बात आती है कि क्या आप इंडिविजुअली किसी को ठीक करना चाहोगे, या आपका जो असर है वो कई सारे लोगों पर पड़े। क्योंकि आप किसी चीज को इंडिविजुअली ठीक करने जाओगे तो वो कितना ठीक कर पाओगे, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड टाइम है। एक ऐसा मीडियम होना चाहिए, एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसके थ्रू आप सोशली लेवल पे काफी लोगों के पास पहुंचे और जो आपका एक थॉट प्रोसेस है उसको लेके जाएं। लेकिन अगर आपने उन्हीं सोसाइटी में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर उनके हिसाब से जो वो करना चाहते हैं, अगर उनके हिसाब से आपने भी करना स्टार्ट कर दिया, तब उन्हें लगेगा कि ये व्यक्ति तो वैसा ही है जैसे कि हम हैं। और आप देखे होंगे जितने भी समाज सुधारक रहे हैं, जितने भी चिंतक रहे हैं, कोई भी चीज को अगर वो हटाना चाहते थे तो उनका एक अपना त्याग होता था, अपना एक लिमिटेशन होता था चीजों को लेके, और इस बात को जानते हुए कि इसका प्रभाव समाज पे और मुझ पे क्या पड़ेगा। जैसे कि हिंदू धर्म में आप देखे होंगे कि सती प्रथा था। 1829 में राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिल के जो है सती प्रथा का अंत की। तो राजा राम मोहन राय को ये बात समझ में आई कि ये बात गलत है, और उसके सुधार के लिए उन्होंने आंदोलन किए, बहुत सारे सभाएं की, लोगों को समझाया, बताया। लेकिन उसके
विरुद्ध उनको बहुत सारे आक्रमण झेलने पड़े, बहुत सारे जो उस समय के रूढ़िवादी लोग थे उनके बातों को सुनना पड़ा। लेकिन जो बात सही है, उसमें फिर आप कितना भी विरोध करें वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है। तो आपकी समझ इस बात पे निर्भर करती है कि जो आपके माइंड का स्टेटस है, आपके मेंटल स्टेटस की जो एक हेल्दीनेस है, वो आपके ही किए हुए कामों से आती है। आप जब डेली बेसिस पे उसको ग्रो 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 मतलब इंप्रूव करते रहते हो, तब वो उस लेवल पे आता है कि जो खराब चीजें हैं, जो गलतियां हैं और जो ठीक होनी चाहिए, उसको आप ठीक करना चाहते हो, अपने आप का बलिदान देके, अपने आप को त्याग करके और अपने प्रति होने वाले जो बुराइयां हैं उनको सुन के। तो जब आप ये चीज करेंगे तब आपको वो महसूस भी होगा कि मेरे द्वारा किया हुआ ये काम कितना इफेक्टिव रहा। क्योंकि आप उसने थप्पड़ मारा और आपने नहीं मारा, उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो उसका सुधार तो हुआ। वैसे ही वो उसके सामने कोई और आएगा तो वो करेगा, उससे उसका सुधार होगा। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये बहुत सारे पैमाने पे होने लगे, धीरे धीरे होने लगे, तो बहुत लोग ठीक हो सकते हैं। क्योंकि सोसाइटी को प्रेम की जरूरत है, नफरत की नहीं। जहां प्रेम होगा वहीं उन्नति होगी, वहीं पे समझदारी आएगी, वहीं पे शिक्षा का विकास होगा, वहीं पे बच्चे प्रफुल्लित होंगे, आनंदित होंगे और हर एक क्षेत्र में विकास होगा। आशा करते हैं कि बात समझे होंगे। नमस्कार।